श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान के जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रभु प्रेमी और आत्म जिज्ञासु आप सबके हृदय में विराजमान भगवान नारायण को जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कृपा पात्र, बालयोगी मानस भूषण स्वामी चिंतामणि का और आपके भगवान को मैं बार बार दंडवत एवं प्रणाम करता हूँ। जितना दिन भगवान की कथा भगवत सत्संग में, निजाभ्यासन स्वाध्याय में, आत्मनिवेदन में, पूजा पाठ ध्यान साधना में समय बीत जाए तो वही समझिए आपका वो समय है। जिस समय में सत्कर्म हो जाए, हवन हो जाए, पूजा हो जाए, तीर्थ यात्रा हो जाए, धर्म संग्रह हो जाए, वो घड़ी वो समय सब धन हो जाता है। धन घड़ी सोई जब सते संगा, धन घड़ी सोई जब सते संगा, धन्य द्विज निज भगति अभंगा। धन्य घड़ी सुई जब सतसंगा, धन्य द्विज निज भगति अभंगा। जिस घड़ी में कथा हो वो श्रेष्ठ है। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा था। काका जटायु जी का पंख कट गया और वो धरती पर बेचारे गिर पड़े। काट से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी आदे भूत करनी। काट से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। परा शब्द किसी को कहते हैं? गिरा कहते हैं सर के बल, और परा कहते हैं पेट के बल, छाती के बल। अर्थात काका जटायु जी गिरे नहीं बल्कि पड़े, पेट के बल, छाती के बल, ऐसे साष्टांग पड़े। मतलब कि हे धरती मैया, मैंने आपकी बेटी और अपनी पुत्र वधू सीता को बचाने का मैंने वचन दिया था, लेकिन बचा नहीं पाया। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। दूसरा, हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रघुनंदन, कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, मैंने अपनी बहू रानी की इज्जत नहीं बचा पाया, लाज नहीं बचाया, मुझे क्षमा करो। इसलिए धरती पर गिर करके पड़ करके भगवान से क्षमा मांगा और भगवती माँ धरती मैया से। और भगवान जैसे वहाँ पहुँच गए कि एक तो काका जी की आवाज़ है, काका जटायु की आवाज़ है, आगे परागिधिपति देखा, सुमिरत राम चरण जिने रेखा। आगे परागिधिपति देखा,
सुमिरत राम चरण जिने रेखा। आगे परागिद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिने रेखा। कौन से चरण को याद कर रहा काका जटायु? रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिस प्रकार आपने अपने चरण कमल से, ध्वज कुलस अंकुश से अहिल्या माता जी का आपने उद्धार किया है, ठीक ऐसे ही मेरा भी उद्धार कर दीजिए। आप कृपा के सागर हैं। ऐसा कह करके हा राम श्री राम कह रहे हो। ध्यान दीजिए, काका जटायु ने भी भगवती माता सीता जी की आवाज को पहचान गया। ये आवाज मेरी भगवती सीता जी की है, ये रो रही हैं, कोई दुष्ट ले जा रहा है। तो आज काका जी की आवाज को भी भगवान समझ गए, ये हमारे काका जटायु जी है और कोई नहीं है। अब उतरे भगवान पहुंच गए और पहुंच करके देखा, रे काका जटायु जी, ये तुम्हारी हालत किसने किया? बताइए, तुम पक्षी होते हुए तुम्हारा पंख काट दिया। उस दुष्ट दुराचारी को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आया? किसने ऐसा किया बताइए मुझे। गीधे को राखे, गीधे को गोदे में राखे, कृपा निधि नैने सरोरुह में भरे बारी। बारही बार सुधारत पंख, जटाओं की धोरी जटाओं से झारी। राघव दीन दयालो कृपालो को दीन, राघव दीन दयालो कृपालो को देखे दुखी भई करुणा भारी। भगवान श्री राम जी अपने आंखों से आंसू बहाने लगे और काका जटायु को अपने गोद में रख करके अपनी जटाओं से काका जटायु की धूल झाड़ने लगे। आहा, धन्य है, कितने भगवान दयालु, उनको गोद में रख लिए। गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोरुह में भर बारी। उनकी आंखों में महाराज आंसू आ गया और कहा, किसने किया? ये धूर्तता। तब काका जटायु ने कहा, ये किसी और ने नहीं किया, ये दशा मेरी उस रावण ने किया। अरे मैं तो अब तो मर गया होता, लेकिन आपके दर्शन के लिए मैं अभी तक रुका था। दरसिला गिरा वो तनु प्राणा, चलने चाहते अब कृपा निधाना। दरसिला गिरा वो तनु प्राणा, चलने चाहते अब कृपा निधाना। मेरे तो प्राण चले जाते, लेकिन आपके दर्शन के लिए अभी तक भगवान मैं रुका हुआ था। ये मेरी दशा किसी और नहीं किया, रावण ने किया। और रावण ने ही मेरी भगवती सीता जी को, मेरी बहू रानी को चुरा लेके चला गया। किधर गया? बोले दक्षिण दिशि लई गया गोसाई, दिले पते अति कुररी की नाई। दक्षिण दिशि लई गया गोसाई, बिले पते अति कुररी की नाई।
कुररी नाम के एक पक्षी है, वो रात में जब रोता है तो मनुष्य को भी सुन करके डर लगता है, कोई अपघात होने वाला है, कोई अशुभ होने वाला है। अब महाराज जी उन्होंने क्या किया कि ठीक है काका जटायु जी, चलो मैं आपके प्राण को, आपके शरीर को अचल कर देता हूँ। कहा नहीं, राम कहा तनु राखहु तात, मुख मुस्काए कही तेहि बात। राम कहा तनु राखहु तात, मुख मुस्काए कही तेहि बात। राम जी ने कहा आपके प्राण को अचल कर दूं, अमर कर दूं, अजर कर दूं। उन्होंने कहा नहीं, अब आपके दर्शन करने के बाद संसार की दर्शन करने की इच्छा नहीं हो रही महाराज। देखिए श्रीमद् भागवत में महाभारत की कथा आती है, श्रीमद् रामचरितमानस में भी जटायु की कथा आती है। यद्यपि पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी जीवन पर्यंत तक आकाश में उड़े, लेकिन भगवान उनको नहीं मिले, राम नहीं मिले। काका जटायु जी आकाश में ये उतना तो नहीं उड़े, लेकिन फिर भी नील कमल श्याम की तरह भगवान का दर्शन इन्होंने कर लिया। भागवत में महाराज जी भक्तों में श्रेष्ठ जो है परम भागवत भीष्म पितामह का नाम आता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ परम भागवत जटायु का नाम आता है। श्रीमद् भागवत में भी भीष्म पितामह जी की कथा आती है, श्री रामचरितमानस में काका जटायु की कथा आती है। प्रसंग दोनों एक ही है, पर भाग्यशाली के पात्र में यदि कोई है तो वो काका जटायु जी हैं, भीष्म पितामह नहीं है। क्योंकि भीष्म पितामह के शक्ति समर्थ होते हुए भी उन्होंने द्रौपदी की लाज को नहीं बचा पाए। काका जटायु जी के पास शक्ति समर्थ न होते हुए भी इन्होंने भगवती सीता के लिए प्राणों की रक्षा भी अपना उन्होंने दायित्व निभाया, और प्राणों की भी उन्होंने अपनी आहुति दे दिया। काका जटायु के पास इधर महाराज जी बाणों की सैया में काका अर्थात भीष्म पितामह जब नहीं बचा पाए भगवती सीता, भगवती भक्ति स्वरूपा अर्थात द्रौपदी को लाज को नहीं बचा पाए, यद्यपि वो जोर से डांट देते, फटकार देते, तो दुशासन, दुर्योधन और कीचक की हिम्मत नहीं थी कि द्रौपदी के साड़ी के पल्लों को वो पकड़ लेता। लेकिन उन्होंने बचाया तक नहीं, वहीं पर बैठे मुंडी नीचे कर लिया था। कहा था कि मैं तो पांचों पांडवों का धन खाया था, अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं उनके साथ पल रहा था इसलिए कुछ नहीं बोल पाया, उनकी धन संपत्ति में मैं पल रहा था इसलिए नहीं बोल पाया। लेकिन ध्यान देना, हम सब लोग धन संपत्ति के गुलाम हो जाते हैं, पर धन संपत्ति हमारा गुलाम नहीं होता। इसी के कारण काका जटायु जी को भगवान ने अपने गोद में लिया और भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे। न बचाने की वजह से बाणों की सैया में भीष्म पितामह लेटे। भीष्म पितामह से भी मिलने के लिए भगवान जा रहे हैं,
देखिए, काका जटायु जी के भी अस्त्र शस्त्र लगे, भीष्म पितामह के भी अस्त्र शस्त्र लगे। काका जटायु मरते समय, दुनिया के लोग मरते समय यमराज को देखता है, लेकिन काका जटायु जी मरते समय रघुराज को देख रहे। दुनिया के लोग मरते समय काल को देखता है, लेकिन काका जटायु जी कौशल्या नंदन के लाल को देख रहे। दुनिया के लोगों को मृत्यु होती है तो धरती पर कुशा पे लेटा देते हैं, काका जटायु की मौत होती है तो भगवान की गोद में लेटे हुए हैं। दुनिया के लोग मरता है तो सीधे महाराज स्वर्गलोक नरकलोक को देखता है, लेकिन जटायु जी जब मर रहे हैं तो स्वर्गलोक नहीं बल्कि भगवान के धाम को देख रहे हैं। भीष्म पितामह से भगवान जब मिलने के लिए गए तो अपने चेला अर्जुन को लेकर साथ में गए। भगवान श्री राम जी जब काका जटायु से मिलने गए तो अपने भैया लक्ष्मण को लेकर गए। भीष्म पितामह से भगवान मिलने गए कृष्ण जी तो जूती पहन कर गए, पर भगवान श्री राम जी जब मिलने गए काका जी से तो जूती नहीं पैदल गए। हर प्रकार से काका जटायु जी श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हैं। भीष्म पितामह को जब प्यास लगी, पानी पीने के लिए कहा तो भगवान खुद ने नहीं पिलाया, कृष्ण जी अपने चेला अर्जुन से कहा कि तुम इनको पानी पिला दो। तो बाणों से गंगा जी प्रकट करके उनके मुंह में पानी पिलाया। लेकिन भगवान श्री राम जी से काका जटायु ने कहा मुझे प्यास लगी है, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा पानी लाओ और अपने हाथों में लेकर के काका जटायु जी को पिलाया। हर प्रकार से बड़भागी का पात्र है तो काका जटायु जी। भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी आए हो, बोले हाँ, कहा सामने खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा हाँ लो मैं खड़ा हो गया। बोले ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए खड़े हो और सुनो, जब तक मैं चला न जाऊं तब तक आप यहाँ से जाना नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी थोड़ी उदास हो गए और कहा कि बताइए, इसको तो इच्छा मृत्यु वरदान मिला है और कब तक ये रहेगा यहाँ, तब तक हमको खड़े रहना पड़ेगा। भगवान उदास हो गए और काका जटायु से भगवान ने कहा तुमको मैं अमर कर दूं, और ऐसा कह के भगवान मुस्कुराने लगे। राम कहा तनु राखहु ताता, अमुख मुस्काए कही तेहि बाता। मुस्कुरा करके कहा, काका जटायु को अपने गोद में लिए हैं, भीष्म पितामह को बाणों के सैया में लिटाए हुए हैं। भीष्म पितामह के मृत्यु को संवारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं आए और अर्जुन से कहा कि तुम इनकी सारी क्रिया कर्म को करो। पर भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से ये नहीं कहा कि तुम इनकी क्रिया कर्म करो। भगवान ने खुद काका जटायु को अपने हाथों में ले लिया। आबिरले भागती मांगे बारे, कहा कि जिस धरती पे काका जटायु जी का रक्त लगा हो, खून लगा हो, वो जगह अपवित्र हो गई है और मैं अपवित्र जगह में अपने काका जटायु जी की क्रिया कर्म नहीं करूँगा। मैं अद्वितीय क्रिया कर्म करूँगा जो दुनिया याद करेगी। सभी लोगों की मृत्यु होती है तो कोई स्वर्ग जाता है तो कोई नरक जाता है, लेकिन काका जी की मृत्यु होती है तो सीधे भगवान के धाम जा रहे हैं। आबिराले भागती मांगे बारे, गीत गयऊ हरिधाम।
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। उनकी सारी क्रिया कर्म को भगवान ने निज कर कीन्ही राम, अपने हाथों से उनकी सारी क्रिया कर्म को भगवान ने किया। और देखिए काका जटायु जी की क्रिया कर्म को भगवान ने क्यों किया? अपने पिताजी की क्रिया कर्म तो भगवान ने नहीं किया, काका जी की किया उन्होंने। इसलिए किया कि देखिए शनि देव पुराण में कथा आती ऐसा कि महाराज जी एक बार दशरथ महाराज जी स्वर्ग में गए। स्वर्ग में तो कई बार जाते थे पर शनि देव नहीं देखता था। दशरथ जी ने कहा सभी लोग देख रहे, तुम हमको क्यों नहीं देखते हो? कहा मैं देखूंगा तो आप यहाँ नहीं रह पाओगे, मृत्यु लोक पहुँच जाओगे। कहा देखो देखो मेरे ही बाहुबल से तो तुम सब लोग यहाँ बसते हो। तो उनके कहने पर शनि देव ने मुड़ करके जैसे देखा तो शनि देव को श्राप लगा था कि तुम किसी को देख नहीं पाओगे, क्योंकि शनि देव एक बार शिव पुराण की कथा है, शनि देव कुर्सी में बैठ करके टेबल में कुछ लिख रहे थे। उनकी पत्नी रति देवी नहा धो के बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके आई और आ करके खड़ी हो गई। कहा देखो आज के श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो शनि देव ने कहा मुझको देखने के समय नहीं है, अभी मैं कुछ हिसाब पारी कर रहा हूँ। कहा देख लो फिर हिसाब पारी करते रहना। कहा नहीं देखूंगा। तीसरी बार कहा नहीं देखूंगा। तो रति देवी को क्रोध आ गया और उनको श्राप दे दिया। कहा जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ कि आज की दोबारा तुम किसी को भी देख नहीं पाओगे, और देख लोगे तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी पत्नी का श्राप लगा, मैं आपको नहीं देखूंगा। कहा देखो महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के कहने पर जब देखा तो दशरथ जी वहीं से उल्टे ही पांव मृत्यु लोक की ओर गिरने लगे और जोर से कहा बचाओ बचाओ मेरी रक्षा करो बचाओ। उतने में कोई तो बचाए नहीं, देवता लोग तो बचाए नहीं, क्योंकि देवता लोग जब अपने पुत्र की रक्षा जयंत की नहीं कर सकते हैं तो आपकी हमारी कौन करेगा। उसी समय उन्होंने कहा कि बचाओ बचाओ। दशरथ जी ने कहा, काका जटायु ने सुना ये तो मेरे दोस्त मित्र की आवाज़ है। दौड़कर उन्होंने अपना पंख फैला दिया, दशरथ महाराज इसी में गिर गए। धरती पे लाया, उनको लेटा दिया और अपने पंख से जोर से हवा किया महाराज जी, तो उनको होश आया। और जैसे होश आया उन्होंने कहा मैं स्वर्ग में था। बोला अभी तो मृत्यु लोक में हो, आप ऊपर से गिर रहे थे, मैंने आपको बचा लिया। कहे बहुत अच्छा, धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरी मित्र, मेरी आत्मा। बोलो प्राण बचाया, क्या चाहते हो? काका जटायु ने कहा दोगे? कहा हाँ दूंगा। कहा नहीं दोगे? कहा दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा। कहा देना चाहते तो आपका जो ज्येष्ठ पुत्र पैदा हो उसको आप मुझे दे देना। कहा अभी तो कोई पुत्र ही नहीं पैदा हुआ। कहा भविष्य में। कहा ठीक है। भगवान का जैसे जन्म हुआ, बधाइयाँ होने लगी, गीत गाने लगे, जय जयकार हुआ, नगाड़े बजने लगे, बाजा तुरही संग बजने लगा, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करने लगे। तो नासिक में महाराज दंड कारण बने। यहाँ पंचवटी में आवाज़ आई, काका जटायु जी वहाँ पहुँच गए और सेवक से कहा जाओ बोल दो दशरथ महाराज जी को तुम्हारे कोई मित्र है, कोई दोस्त है, काका जटायु वो तुमको बुला रहे हैं। दशरथ जी समझ गए। दशरथ जी गए, आओ दोस्त आओ मित्र और बताओ ठीक है। कहा ठीक है, मेरा वचन याद है? बोले हाँ। दशरथ जी नीचे गए, उतर करके कौशल्या माता जी के गोद में राम जी दूध पी रहे थे। उनको कहा लाओ थोड़ा सा मैं भी खिला लो। कहा खिला लो।
ले लिया, लेकर के ऊपर छत की ओर आने लगे। कौशल्या मैया कहाँ ले जा रही, बाहर मत जाओ, टेढ़ी मत ढकाओ। लेकर ऊपर गए, काका जटायु के गोद में दे दिया, लो आपका बेटा दे दिया। काका जटायु कुछ देर तक खिलाया, चुम्बनों को बौछार किया, खूब प्रेम किया, वात्सल उलेर दिया। देखा कौशल्या मैया की आंखों में आंसू आ गया कि ये गिद्ध अधम खंग आमिष भोगी, ये तो मांस खाने वाला मेरे राम को कैसे बचा पाएगा, मुझे दे दो। कहा देखो माता जी की आंख में आंसू है, ये ले लो, इस बेटा को ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये आपका बेटा नहीं है, ये बेटा मेरा है, क्योंकि मैंने इसको बचपन में ही गोद ले लिया है, इसलिए ये मेरा बेटा है और मेरी धन संपत्ति का अधिकारी ये बेटा राम है। समय आने पर इसको मेरे पास भेज देना। ठीक है। तो दशरथ महाराज जी कौशल्या को तो भले न पता हो, लेकिन भगवान को तो पता है कि मेरे पिताजी काका जटायु जी हैं। इसलिए आज काका जटायु जी के मृत्यु को संवारने के लिए भगवान श्री राम जी काका जटायु के पास पहुंच गए और वहीं पहुंच करके काका जटायु जी की सारी क्रियाकर्म को काका जटायु ने किया। दशरथ महाराज जी की क्रिया को भरत जी ने किया। यद्यपि गरुड़ पुराण तो ये कहता है कि पिताजी की क्रिया कर्म को भले चाहे 10 बेटा हो चाहे जितने हो, 2 ही व्यक्ति करने का अधिकारी है, तभी वह स्वर्ग जाएगा और नरक जाएगा, नहीं बीच में लटक जाएगा। या तो बड़ा करे या तो छोटा करे। तो बड़े वाले राम तो काका जटायु जी के करने चले गए और छोटे वाले तो शत्रुघ्न जी हैं। तो कैकेयी माता जी ने कहा बेटा देखो, दशरथ महाराज जी के दृष्टि से तो तुम मझिले पुत्र हो, पर मेरे दृष्टि से तो तुम ही मेरे ज्येष्ठ हो और तुम ही मेरे छोटे हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे लिए बड़े हो, इसलिए तुम अपने पिताजी के क्रियाकर्म को करो। इसलिए भरत जी ने क्रियाकर्म पिताजी की किया। अब काका जटायु जी का क्रियाकर्म करने लगे। आबिरले भागति मांग बारे, गीत गयऊ हरिधाम। हाथ में ले करके अब भगवान ने फूंक दिया, मुखार्द अग्नि जाए थे, उनके मुख से अग्नि प्रकट हुई आनंद बाबू, और होली की तरह जलने लगी लाश। तो गीध दे तजी धारी हरि रूपा, गीध दे तजी धारी हरि रूपा, भूषण पट बहु भांति अनुपा। पंच भौतिक शरीर को त्याग करके काका जटायु जी धरि हरि रूपा, हरि का रूप धारण कर लिया। शंख चक्र गदा और साथ में पद्म, शंख चक्र गदा पद में धारण करके काका जटायु जी भगवान के धाम को जाने लगे। काका जटायु ने कहा आपने धन्य कर दिया मुझे, कहाँ देखो आमिष मांस खाने वाले व्यक्ति को, आमिष भोगी को आपने वो गति दिया जो जाचक जोगी, गति आपने वो दिया कि जो बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी ब्रह्मचारी वीतराग परमहंस तत्ववेत्ता ज्ञानी मांगते हैं, वो गति आप नहीं देते जो गति मुझे दिया। भगवान ने कहा निज कर्म ते पाई, तुमने अपना ऐसा कर्म किया था जिसके कारण आपने ये गति पाई।
महात्मा साधु लोग थोड़ी ना झगड़ा करते रावण से। आपने किया है इज्जत बचाने के लिए, तो इसलिए गति तो आपको ही मिलेगी। तो महाराज जी भगवान ने कहा काका जटायु जाइए, जाओगे मेरे धाम तुम। जब काका जटायु जाने लगे तो भगवान ने कहा कि जाओ जाओ गिधराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, इतना सुन लो कर चले ऋणी श्री राम को तुम। जाओ जाओ गिधराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो कर चले ऋणी श्री राम को तुम। अरे काका जटायु तुमने तो मुझे ऋणी बना दिया। लेकिन काका जी एक बात ध्यान रखना। बोले क्या प्रभु जी? कहा जब यहाँ से जाना तो सीता हरण की कथा जो है वो नहीं बताना। किसको? बोले मेरे पिताजी को। बोले सीता हरण तात जने अकबहु सुनायो जाए, जो मैं राम तकुल सहित कहिए दसानन आए। अरे काका जटायु जी जाते समय पिताजी से कहानी बताना नहीं, नहीं वो दुखी हो जाएंगे और रोने लग जाएंगे। काका जटायु ने कहा ये कहानी ये कथा मैं नहीं सुनाऊंगा तो कौन सुनाएगा बाबूजी? कहा जो मैं राम तकुल सहित, यदि मैं दशरथ नंदन कौशल्या नंदन का बेटा राम हूँ तो रावण नहीं, रावण का पूरा खानदान आकर के मेरे पिताजी के चरणों को दंडवत करेगा और कहेगा मैंने ये कर्म किया था तो मैंने ये गति पाई। काका जटायु ने कहा वाह, जो मैं राम तक कुल सहित कही दशानन आए, मतलब दशानन का पूरा कुल खानदान सब जाएगा आपके पिताजी को दंडवत करने आपके धाम में। कहा हाँ। काका जटायु ताली बजाए कहा वाह धन्य है धन्य है, मैंने आपसे प्रेम किया, मैंने आपसे स्नेह किया, मैंने आपसे आत्मीयता बढ़ाई, संबंध किया, प्रेम किया आपसे, तो मैं अकेले जा रहा हूँ और रावण ने आपसे दुश्मनी किया, मारपीट किया, दंगा फसाद किया। कौन ऐसा कर्म नहीं बचा जो उसने नहीं किया? सब किया। लूट माट डकैती फकैती फिरौती सब तो उसने किया। और वो अकेले नहीं खानदान को लेकर जाएगा, दंडवत कर लेगा। बोले हाँ। बोले क्यों? कहा देखो काका जटायु जी, घर में साधु भगत पुजारी कोई एक ही होता है। घर में पुजारी साधु भगत प्रेमी कोई एक ही होता है, लेकिन घर में पड़ोसी झगड़ा हो जाए तो पूरा परिवार लग जाता है। नाते रिश्तेदार खानदान पूरा हो जाता है। उसको कैसे परास्त किया जाए, कैसे इसको लूटा जाए, कैसे इसको मारा जाए। तुम बताओ भाई, तुम्हारे विचार में का है? तुम बताओ। तो सब लोग बताते हैं और सब लोगों के मन में ये है कि मैं राम को मारूंगा, तो किसी ने कहा मैं पकड़ लूँगा, किसी ने कहा मैं चबा जाऊंगा, किसी ने कहा मैं लील ले जाऊंगा। राम को आने तो मेरे सामने मैं क्या योजना बनाया हूँ वो तो मैं ही समझ सकता हूँ। अभी हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बोलने से बाड़ी वृथा हो जाती है।
अर्थात सब राक्षस लोग जो है विचार बना रहे थे राम को कैसे जीतना है, कैसे मारना है, सबके मन में यही चल रहा था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते पार्वती माता जी से भगवान शंकर कह रहे उमा राम मृदु चित करो नाथ, उमा राम मृदु चित करो नाथ, बैर भाव मोहि सुमिरत निषेच, उमा राम मृत चित करुणा करे, बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर। निशाचर लोग मुझे बैर भाव से सुमिरते थे, दुश्मन भाव से सुमिरते थे, लेकिन सुमिरते तो थे, याद तो करते थे, उनके दिल दिमाग में मैं घुसा तो था। इसलिए वो सब लोग जब मरे तो सब रामाकार हो गए। भगवान के बाण लगते ही सब रामाकार हो गए, सब मुक्त हो गए भगवान के बाण लगने से। आज काका जटायु ने भगवान के हाथों से उनकी क्रियाकर्म हुआ, भगवान के मरते से उन्होंने दर्शन किया, नाम भी जप किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि गीध जटायु जी जो हैं बोले राम काज कारण तनु त्यागी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया वो परम बड़ भागी, हरिपुर गया वो परम बड़ भागी, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। और बड़ भागी का पात्र कौन है? चौथे नंबर में कहा, चौथे नंबर में बड़ भागी का पात्र वो है जो भगवान की कथा सुनता है। भगवान ने कहा मनु जी से, बाबूजी मैं जब जन्म लूंगा, मनु शत्रुपा जी जब तपस्या करने के लिए गए तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले आप ही हमारे घर में पुत्र बन के आ जाओ। बोले अकेले तो नहीं आएंगे। बोले फिर बाजार लेके आओगे? कहा हाँ। बोले अनशन सहित दे धरिता, अनशन सहित दे धरिता, करी हम मनु के चरित सुखदाता, जैसु निसादर नर बड़ भागी, भवोतरी हई ममता मद त्यागी। जो आदर से, भाव से, प्रेम से, प्यार से मेरी कथा को सुनेगा वो अवश्य ही भवसागर तर जाएगा, अवश्य ही वो वैकुंठ पद का अधिकारी बन जाएगा। यह चरित जेगा वही हरि पद पावही, अते न परे भवकूपा। महात्मा जी कथा सुना रहे थे, प्रयागराज में कह रहे थे कि 3 दिन तक जो कथा सुनेगा उसको वैकुंठ मिल जाएगा। तो एक आदमी 3 दिन तक कथा सुना, गंगा किनारे बैठा रहा। नारद जी को भगवान ने कहा जाकर देखो प्रयागराज में कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। तो बैठा था, कहा जाओ अपने रावटी में, ठंडी पड़ रही, 11 बज रहा। कहा नहीं, महात्मा जी कह रहे थे कि जो 3 दिन तक कथा सुनेगा उसको वैकुंठ मिल जाएगा। तो मेरे को वैकुंठ नहीं मिला, मैं बिना वैकुंठ लिए नहीं जाऊंगा।
नारद जी ने कहा बड़ी आफत की पुड़िया मिल गई हमको। भगवान शंकर जी से कहा क्यों, आप तो कथा रात दिन सुनाते हो, कथा सुनने वाले का महत्व यही है कि 3 दिन के बाद उसको भगवान की शरण न मिले, वैकुंठ न मिले, क्या यही महत्व है? भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, महत्व कथा तो मैं भी सुनाता हूँ पर उतना महत्व मैं भी नहीं जानता हूँ। अब क्या करें? बोले जिसकी कथा है उसी के पास चलो, कहे वो भगत को भी ले लो। उसको भी ले लिया। तीनों लोग भगवान शंकर जी, नारद जी, भगत जी को लेकर गए। भगवान से कहा प्रभु जी, बोले आओ आओ सब ठीक हो? बोले हाँ ठीक। कहाँ है? ये भगत जी कह रहा था कि प्रयागराज में महारथी जी कथा सुना रहे थे और कह रहे थे कि जो आदमी 3 दिन तक कथा सुन लेगा, चौथे दिन उसको वैकुंठ मिल जाएगा। और ये कह रहा अभी तक वैकुंठ मुझको नहीं मिला। कहा आओ बेटा इधर आ जाओ। आ गया, क्या बात है? गोद में बैठा लिया और कहा ये बताओ महात्मा जो कथा सुना रहे तो बात सही है कि नहीं? तुम कहाँ हो? कहा वैकुंठ में हूँ। कहा बैठे कहाँ हो? कहा आपकी गोद में। तो बोले महात्मा जी ने जो कथा सुनाए वो बात सही कि गलत है? बोले सही है। बस रामचंद्र भगवान की कि जय सुनि सादरे अन्नर बड़ भागी, भवतरी है ममता मदे त्यागी। जो आदर से भाव से श्रद्धा से कथा सुनेगा वो अवश्य ही भवसागर तर जाएगा। इसलिए आप सब लोग जो कथा सुन रहे हो इतने दिन से, बहुत दिन से चल रही कथा, आप सब लोग भवसागर तर जाएंगे, भाग्यशाली के पात्र बन गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री